जब आप चाँद देखें तो अपने लिए चाँद जो देखने की एक दुआ है, अब वो आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपने एक अमल करना है। सफ़ेद चीज़ें लेनी हैं, आपने एक मुट्ठी चीनी लेनी है, एक मुट्ठी आपने चावल लेने हैं, आप आटा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर सबसे पहले आपने दुआ पढ़नी है, जो पढ़ाई करनी है आपको बताई जाएगी। आपका रिज़्क, आपका पूरा साल ख़त्म नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है मिस सहरिश। आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक की चांद रात का ख़ास अमल। रमज़ान का चांद नज़र आने वाला है और जैसे ही ये चांद नज़र आएगा तो ऐसा क्या अमल किया जाए कि जिससे आपकी हाजात पूरी हों। हाजात कुछ भी हो सकती हैं। आपको दौलत की तमन्ना है, वो भी एक हाजत है, आपको औलाद की ख्वाहिश है, वो भी एक आपकी हाजत है। इसी तरह जितनी भी हाजात हैं, आप तमाम हाजात के लिए ये अमल कर सकते हैं। तो मिस सैरिश का चूँकि तारुफ़ आप लोग बखूबी जानते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, रूहानी मुआलिज हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद और बहुत-बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान। परवरदिगार आपकी, मेरी और तमाम उम्मत मुसलमान की इबादत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मिस, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। मिस, रमज़ान आने वाला है जी, और बिल्कुल। लोग जो हैं बड़े पुरजोश होते हैं हुँ, क्योंकि रमज़ान हम देखते हैं कि हर किसी का रमज़ान के साथ एक अपनाइयत वाला ताल्लुक होता है, हुँ, हर मुसलमान का। और जैसे मौलाना तारिक जमील साहब फरमाया करते थे कि रमज़ान आ गया, अल्लाह को मनाने का सीज़न आ गया, हुँ, बहारें लूट लो, जन्नत कमा लो। तो रमज़ान में मुख्तलिफ हम वज़ाइफ पर भी बात करेंगे, हुँ, लेकिन आज हम चाँद रात पर जो आपने अभी मुझे बताया कि चाँद रात को ख़ास अमाल किए जाएँ। हुँ। कुछ ऐसे वज़ाइफ होते हैं, उनमें से कुछ वज़ीफ़े किए जाएँ, जिससे खैर व बरकत होती है, हाजात पूरी होती हैं। तो आज कौन-सा वज़ीफ़ा या अमल बताने जा रही हैं? बिल्कुल, सबसे पहले रेहान आपको और सुनने वालों को मैं एडवांस में ही रमज़ान मुबारक कहूँगी। खैर ये वालेकुम। बारबरकत महीना बेसिकली होता है, देखो साल और दिन हुँ, तो सारे बाबरकत होते हैं, बेशक, लेकिन बेशक। ये रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाज़िल किया। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, जो रूहानी तौर पे इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। रमज़ान का शुरू होता है अब मुसलमानों में आपने देखा है ना पूरा साल जैसे मर्ज़ी वो रहते हैं, लेकिन जो ही ये रोज़े शुरू होते हैं, तो किस तरह से एक पुरजोश हो जाते हैं। आप इनरली एक आपकी फीलिंग्स इमोशन डिफरेंट होते हैं। जी, जी। उसमें आपकी इबादत हो जाएँ, हुँ, आपके वज़ाइफ़ हो जाएँ, आपकी तलब हो जाए किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ये महीना है अल्लाह ताला ने वो सारा जो टाइम होता है कबूलियत का होता है। हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए पढ़ाइयाँ करते हैं, अल्लाह ताला से माँगते हैं, वो एक फ़ज़ा ही चेंज हुई हुई जी, होती जी। है, कि उसमें आपका एक माहौल बना हुआ होता है। मसाजिद हमारी कैसे आबाद हो जाती हैं घरों में, तो वो एक जो एक वाइब्स होती है ना ऑरा जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो वो चेंज होता है। उसमें एक ऐसी आपकी फिर वाइब्रेशंस होती हैं कि अगर उस दौरान हम अपने लिए, क्योंकि सराउंडिंग में नेगेटिविटी नहीं होती, हुँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो पूरा महीना उसमें कह लें ना शैतान को बंद किया होता है। बिल्कुल। वो इनर नेगेटिविटी छोड़ के अगर हम आउटर की बात करें वो हमें अटैक नहीं करती। फिर इसमें हम कुरान पाक पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, नवाफ़िल पढ़ते हैं, हुँ, इबादत करते हैं। उसकी बरकत और उसके जो फ़ायदे वो कितने गुना बढ़े हैं। अल्लाह ताला जी, ने इस चीज़ का कुरान पाक में वादा भी किया हुआ है। अगर हम इस महीने का फ़ायदा उठाना चाहें, तो हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। इस दौरान अगर हम कोई वज़ीफ़ा करते हैं, कोई अमल ऐसा करते हैं, जिसमें कुरान पाक से हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास मदद मिलती है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसमें नियत रखनी है कि अगर आप जब चाँद देखें, अब देखें जिस चीज़ का कहते हैं स्टार्ट अच्छा होता है उसका एंड भी अच्छा होता है। जी, जब आप चाँद देखें तो अपने लिए चाँद जो देखने की एक दुआ है, वो बल्कि आप शेयर कर दें नीचे, जी। वो आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपने एक अमल करना है। आपने लेने हैं सफ़ेद चीज़ें लेनी हैं, आपने एक मुट्ठी चीनी लेनी है, एक मुट्ठी आपने चावल लेने हैं, आप आटा भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, उसके ऊपर सबसे पहले आपने दुआ पढ़नी है, जो पढ़ाई करनी है आपको बताई जाएगी। वो इसलिए आपने पढ़नी है कि आपका रिज़्क, आपका पूरा साल ख़त्म नहीं हो। ठीक है। नॉर्मली लोग कंप्लेन करते हैं कि वो अपने घर में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी लाते हैं ना, तो एक टाइमली वो ख़त्म हो जाती है, जिसको हम बेबरकती का दूसरा वर्ड हम इसके लिए बेबरकत कहते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते भी हैं कि उसका सलूशन क्या है? तो उसका सलूशन यही है कि आपने सबसे पहले तो एक तलब रखनी है कि इस महीने की बरकत से
चाँद जब देखा है आपने, एक स्टार्ट लिया, तो आपने उस किस नियत से शुरू किया कि आपके घर में अगर रिज़्क की बंदिश है, अगर बेबरकती है, जी औलाद का मसला है, जी आपने एक ख़ास नियत कर लेनी है। उसके लिए आपने उसके ऊपर पढ़ाई करके, आँखें बंद करके पढ़ाई करनी है। जी। उसके बाद आपने वो जो उसको मिक्स करना है, हम्म, आपने डालना है वो किसी भी कीड़ों को डाल देना है, हम्म। परिंदों को डाल देना है। किसी ऐसी जगह पर जो जगह पाक हो और वहां पर यानी कि इंसानी पाँव ना जा सकते हो, जूता ना जा सकता हो। नॉर्मली ये जगह आपको, मैं अगर स्पेसिफाई करूँ हम्म, तो ये आप किसी पौधे के पास डाल देते हैं, हाँ जी। क्योंकि वहाँ पे जा किसी दरख्त के तने के दरख्त के करीब। तने में डालते हैं, क्योंकि वहाँ होते हैं कीड़े। जी। अगर उसको एक, हमारे घरों में ना एक काले कीड़े हम्म, आते होते थे जो हम्म, आटे पे आते हैं, तो नॉर्मली बुजुर्ग कहते होते थे कि ये ना ये रिज़्क का कीड़ा है, हम्म, ये उस घर में आता है जहाँ रिज़्क होता है, तो वो भी बरकत कीड़ा माना जाता है। तो आपको वो अब घरों में कम मिलते हम्म, हैं कीड़े, वो आपके दरख्त के तनों में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक तो आप है। कोशिश करें कि आप उसको फिर मिक्स करके उस नीयत से, अगर हम्म, किसी की रिश्ते की या शादी की बंदिश भी है, तो ये चीज़ें खोल लेगा, ये आपके लिए यानी कि आसानी। कोई भी हाजत है, आप बस नियत करें अपने काम की और ये अमल करें। जी, बिल्कुल, ये अमल करना है आपने। ये अमल पे ऊपर इस आपने उसको मिक्स करने के बाद उसके ऊपर पढ़ना है। हम्म, आपने जो वज़ीफ़ा पढ़ना है इसके ऊपर स्पेशली, वो आपने पढ़ना है या ज़िल जलाली वल इकराम 21 टाइम्स, हम्म, और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये आपने पढ़ना है 3 तस्बीहें। ठीक है। ठीक है? यानी कि ये 300 टाइम्स। 300 टाइम्स आपने ठीक उसको है। पढ़ना है। और ये चाँद देखने के बाद ये आपने अमल करना है। इसकी बरकत से बेशक आपकी जो नीयत होगी, जो आपके मामलात होंगे, किसी भी जो बंद हुए हुए हैं, जिसको कहते हैं ना आप मायूस हो गए शायद ये काम होगा कि नहीं होगा, तो ये आप उसको इस नीयत से कर जी। सकते हैं। उसके बाद आपने वो मिक्स करके उन उसमें डाल देने हैं। ठीक है। तो बेशक आपको अल्लाह ताला ये इस रमज़ान की बरकत 2026 में जो पेड़ हो रहा है चाँद, आपने देखने के बाद ये अमल करें, और उससे आपको बहुत ज़्यादा रूहानी फ़ायदे होंगे। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर किसने किस नीयत से ये अमल किया और उसके मामलात में किस तरह से रास्ते खुले। अच्छा मिस, इजाज़त के लिए सिर्फ कमेंट में अपना नाम लिख दें। बिल्कुल, को नाम लिख दें, और अपना सपोज़ कोई रिश्ते की बंदिश के लिए अगर कर रहा है, या किसी ने रिज़्क की बंदिश के लिए हम्म, किया है, या बेबरकती के लिए, तो वो ये बता दें वो इस किस अमल के लिए वो ये हम्म। करने लगा है ये अमल। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, इख्तिसार के साथ मिस ने एक सैर हासिल गुफ्तगू की और आपको वजीफ़ा भी बता दिया। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त के लिए आप कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं और किस मकसद के तहत आप सरअंजाम दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं ये वजीफ़ा, वो भी लिख दीजिएगा। फ़िलवक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।